हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें दो कंपाउंड हमारे पास है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इनका ज्योमेट्री और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है। उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हम इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम इसे पढ़कर ये वेरीफाई करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चन जो था कंप्लीटली विजिबल नहीं था, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस सेम क्वेश्चन को नीचे हमने लिख दिया है ना। ये तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि बोथ कंपाउंड, ये जो दो कंपाउंड है इसमें से पहला कंपाउंड है हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 आयन है और दूसरा है जो हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं ये दोनों। और इसमें से क्या है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये दोनों जो कंपाउंड है ये ऑक्टाहेड्रल है ना। और ये लेकिन ये दोनों जो सर डिफर करते हैं अपने मैग्नेटिक बिहेवियर में, अर्थात ऐसा हो सकता है एक पैरामैग्नेटिक है और एक डायमैग्नेटिक है, या तो पहला जो है सो डायमैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में कहते हैं अणुचुंबकत्व और डायमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकत्व गुणधर्म दिखाएगा, है ना। तो ये दूसरा, पहला स्टेटमेंट था कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, ऑक्टाहेड्रल। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये दोनों कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, परंतु इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो एक दूसरे से डिफर करता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जो पहला कंपाउंड है यानी हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 आयन जो है वो डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है ना। और दूसरा जो कंपाउंड है हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन, ये पैरामैग्नेटिक है यानी अनुचुंबकीय। तो ये अगर दोनों स्टेटमेंट नीचे कुछ दिए हैं इसके आंसर्स की, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा आंसर सही है, ये है। तो हम इस स्टेटमेंट तक पहुंचने से पहले चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, या तो फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। तो हम देखें ये जो दो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो CMI है, सेंट्रल मेटल आयन है, वो कोबाल्ट दिख रहा है हमें, कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट नहीं बल्कि कोबाल्ट 3+ आयन है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करें तो ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें चाहिए, तो इसका X मान लें, और एमीन का जो है सो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 होता है और 6 टाइम्स है एमीन यहाँ, तो इसको 6 से गुना कर देंगे। और ओवरऑल ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर +3 चार्ज है, तो इसको बराबर के बाद हम लोग +3 पुट कर देंगे। यहाँ से अगर देखें तो x बराबर आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर +3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है यहाँ, है ना। और इसके केस में भी अगर देखें, सेकेंड वाला जो कंपाउंड है इसके, अगर इसमें भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल के देखें तो यहाँ से हम देखें इसका फिर से हम x मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर प्लस एक फ्लोरीन का तो -1 होता है, और क्लोरीन यहाँ फिर से 6 टाइम्स है, तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है, -3 चार्ज है। तो इक्वल के बाद हम लोग कैसा चार्ज पुट करेंगे, -3 चार्ज पुट करेंगे। ये -3 चार्ज पुट कर दिया। अब ये क्या हो गया, x -6 बराबर -3 हुआ। ये 6 अगर उस साइड हो, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 6, और यहाँ से x बराबर हमारे पास +3 आ गया, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट आयन है, कोबाल्टेट 3 आयन है, हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन है, इसके केस में भी ये जो कोबाल्ट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। यानी ये जो दोनों कंपाउंड में, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है CMI का वो +3 ही है ना। अब हम, अगर ये +3 है लेकिन यहाँ जो अमोनिया, ये जो एमीन ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, ये जो है सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि ये जो फ्लोरो ग्रुप है इसमें, ठीक है, ये क्या है, ये वीक लिगेंड है। तो ये क्या कराता है कि जो CMI है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, CMI के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका पेयरिंग करवा देता है। और जबकि ये वीक लिगेंड होने के कारण जो ये फ्लोरीन यहाँ दिख रहा है, ये कोबाल्ट 3+ के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका पेयरिंग नहीं करवा पाता।
तो आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हेल्प से और ऑर्बिटल डायग्राम इसका ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है कि डायामैग्नेटिक, ये दोनों चीज़ करते हैं। तो हम देखें तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो दोनों केस में जो थे हमारा CMI जो था सो CO3+ आयन था। तो CO3+ आयन की अगर बात करें, वैसे तो अगर कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है सो 27 होता है और इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो AR हो जाएगा और यहाँ 4s2 और 3d7 हो जाएगा, है ना। अब इसका अगर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इसका मतलब इस जो फ्री कोबाल्ट है इससे 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने होंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इससे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो 0 हो जाएगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये जो कोबाल्ट 3+ आयन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं 4s में इलेक्ट्रॉन 0 हो गए हैं और 3d में 6। ये तो हमारा इनर ऑर्बिटल है, इनके इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है हमें। तो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें CO3+ आयन का तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने भरा और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 4 है और ये 4s ऑर्बिटल वैकेंट है। इसके अतिरिक्त यहाँ 4p ऑर्बिटल भी वैकेंट है, इसके 4p और 4d, ठीक है, 4d भी वैकेंट है। तो अभी अगर हम CO3+ में कब, जब ये CO3+ को 6 जो लिगेंड है एमीन के वो क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे, उस कंडीशन में इसको सराउंड कर लेंगे चारों तरफ से, तब क्या होगा, ये जो यहाँ जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, चूँकि ये जो अमोनिया है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इन दो ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसमें और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आके ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल ये सारे के सारे जो कोबाल्ट 3+ के अपने इलेक्ट्रॉन थे इन 3 ऑर्बिटल में पेयर्ड हो गए। अब जो अमोनिया है हमारे पास ये एज अ लिगेंड काम करेगा, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है ये, एक मिनट, अब यहाँ जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें ये क्या करेगा, जो ये NH3 ग्रुप है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डोनेट किया, ये 3d के ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये 4p के जो 3 ऑर्बिटल्स है उसमें। लेकिन अब ये ऑर्बिटल सेपरेट नहीं रहे, ये सबसे पहले ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड कर जाएंगे और D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उसके बाद ये जो NH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा और फिर से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, और ये पेयर्ड हो गए। अब ये इसमें अगर हम देखें ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए। तो ये जो होगा सो ये कैसा बिहेवियर दिखाएगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका बिहेवियर कैसा होगा, तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो बिहेवियर दिखाएगा ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय गुणधर्म दिखाएगा, डायामैग्नेटिक गुणधर्म होगा इसका, है ना। और अब नीचे इसके केस में जो है सो हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 जो आयन है इसके केस में अगर हम देखें हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन के केस में, तो इसमें भी CMI हमारा CO3+ आयन ही था। तो इसका वही जो है सो फ्री स्टेट में तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही रहेगा और जब ये CO3+ आयन को जब ये फ्लोराइड आयन सराउंड करेंगे, चारों तरफ से घेरेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोराइड आयन है वीक लिगेंड है, तो ये इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये जो कोबाल्ट 3+ आयन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर करवाते हैं ना। तो ये ऑर्बिटल जो कोबाल्ट के d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड ही रहेंगे और अपने ही ऑर्बिटल में रहेंगे। बाकी जो ये फ्लोराइड आयन हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो बाकी के वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें
डोनेट करेगा, लेकिन ये डोनेट करने से पहले ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और यहाँ भी देख सकते हैं हम 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, और यहाँ भी 6 ही ऑर्बिटल्स थे, तो यहाँ भी ज्योमेट्री जो है सो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। लेकिन यहाँ चूंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस केस में जो ये हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक गुणधर्म दिखाएगा, डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय गुणधर्म दिखाएगा, है ना। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि ये जो दूसरा यौगिक हमें दिया हुआ है, दूसरा कंपाउंड है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का है, और जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है ये डायमैग्नेटिक है। और चूंकि दोनों केस में इसके ये CMI को 6 लिगेंड घेर रहे थे, और ये तो इसलिए इसका जो ज्योमेट्री है वो दोनों के केस में क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो जो स्टेटमेंट ऊपर जो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, पहला स्टेटमेंट इसमें बोल रहा था पहला जो कंपाउंड है हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 आयन, और दूसरा जो कंपाउंड है हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 आयन, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो मैंने देखा कि ये दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही शो कर रहे थे, और बोल रहा है कि लेकिन ये दोनों डिफर करते हैं अपने मैग्नेटिक बिहेवियर में। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में इसमें डिफरेंस था, वो हमने देखा भी, क्योंकि एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और दूसरे वाले में यानी अमोनिया, इसके केस में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, और इसके केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट यही बता रहा है कि ये जो हमारा पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये डायमैग्नेटिक है। तो सच बोल रहा है, ऐसा ही था, क्योंकि इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे सो पेयर्ड हो जा रहे थे। यहाँ देखें, अगर इसमें देखो इसकी बात कर रहा है ना, इसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हो गए, और नीचे जो है सो दूसरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दिया हुआ है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही ही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पहला जो कंपाउंड है यानी हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 जो आयन है वो डायमैग्नेटिक है, और दूसरा हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट 3 जो आयन है वो पैरामैग्नेटिक। तो ये भी स्टेटमेंट सही रहा, और ये भी स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए करेक्ट ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सही है, बट स्टेटमेंट 2 गलत है, ऐसा नहीं है, दूसरा भी सही था। दूसरा जो ऑप्शन है ये बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, ऐसा नहीं था, ये भी नहीं हो सकता, ये भी रिजेक्टेड। अब ये तीसरा बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, तो सच में पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही थे। तो करेक्ट आंसर यही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर, है ना। ऑल द बेस्ट।